अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह पाक हम सबके दस्तरखानों में बरकत डालें और हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पेशावरी कढ़ाई। तो चलें किचन में चलते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने डाल लिया है। इसको हमने इतना भून लेना है, चिकन के साथ फ्राई कर लेना है कि जिंजर और गार्लिक की जो एक शार्प सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और एक खुशबूदार सी खुशबू इसमें से आनी शुरू हो जाए। इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। जिंजर और गार्लिक के साथ चिकन फ्राई हो जाए, फिर डालते हैं हम इसमें अपने सूखे मसाले। तो इसको हम करते हैं फ्राई और फिर इसमें डालते हैं हम अपने बाकी के सारे सूखे मसाले। फ्राई हो चुका है बहुत अच्छा सा। जिंजर और गार्लिक भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे क्रश्ड पेपरिका हाफ़ टी स्पून। ये बिल्कुल भी हॉट नहीं है, बस रेड कलर के लिए है, कश्मीरी लाल मिर्च। और साथ ही मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टर्मरिक पाउडर है हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च का पाउडर है यानी कि रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून। हमने इसमें ब्लैक पेपर भी डालना है, इसलिए मैं इसको हाफ़ टी स्पून ही डाल रही हूँ। तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी ब्लैक पेपर डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। और मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल लेंगे हम, ग्रीन चिलीज़ में बनता है, तो आप लोग जो है इसको कम ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर डाल दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। साथ ही साथ धनिया पाउडर डाल देंगे हम हाफ़ टी स्पून। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डलते, लेकिन हम पंजाबियों को थोड़ा कलरफुल खाना खाने की आदत है, इसलिए जो सा हमने इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको सिर्फ ग्रीन चिलीज़ में और ब्लैक पेपर में ही बना सकते हैं। तो मसालों के साथ चिकन को भून लेंगे बहुत अच्छा सा, इतना के सारे मसाले जो हैं वो हमारे चिकन के अंदर सारे मसाले जो हैं वो रच जाएँ और बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए, मज़ेदार सी खुशबू आए। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स वाटर के, ताकि अच्छा सा मसाला हमारा भुन जाए और बर्न ना हो। चिकन को बहुत अच्छे से हमने भून लेना है। फिर इसमें डालेंगे हम टोमेटोज़, 4 to 5 टोमेटोज़ डालेंगे। मेरे 4 टोमेटोज़ हैं मीडियम साइज़ के, उन्हें हमने बस दरमियान से 2 कट लगा के रख देना है इसके अंदर। और फिर जब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ेंगे तो हमारे जो टोमेटोज़ हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। तो चिकन हमारा भून चुका है और ये टोमेटोज़ ले लिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के 4 टोमेटोज़ हैं। इनको इस तरह से टॉप रिमूव करके दरमियान से मैंने हाफ़ कर लिया है। इनका पील ऑफ नहीं किया, पील इनका जो है वो खुद ही जब हम इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए तो सारे छिलके उतर जाएंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने, बहुत ज़्यादा ये हॉट नहीं है, नॉर्मल हॉट मिर्चें हैं। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए और टमाटोज़ ने अपना पानी छोड़ा है। मैंने अंदर इसको 2 बार चेक किया था कि ये बर्न ना हो जाए, बेस पे ना लग जाए। तो ये देखें टमाटोज़ के छिलके बहुत अच्छे से रिमूव हो गए हैं। इसी तरह से आप जो है रिमूव कर सकते हैं। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं इसको, जैसे आपको आसानी हो आप इसको कर सकते हैं। और अब हम इसको भून लेंगे इतना कि टमाटोज़ हमारे जो हैं वो बिल्कुल मैश हो जाएं, अच्छे तरीके से घुल जाएं, एक अच्छा सा मसाला सा इसका बन जाए। तो भून लेते हैं चिकन को, हमारे टमाटो मैश हो जाएं अच्छे से। फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपना गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी,
मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है कसूरी मेथी का डाला था, जो मैं आप लोगों को इसमें बताना भूल गई थी। तो वो आप लोग जो सा इस पॉइंट पे आके, अब जब चिकन हमारा भुन रहा है बहुत अच्छा सा, तो इस पॉइंट पे आके आप इसमें कसूरी मेथी का हाफ़ टी स्पून डाल दीजिएगा। मैं आपको बताना भूल गई, उसके लिए सॉरी। तो अब हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है, भुन चुका है, टोमेटोज़ बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। अच्छी सी खुशबू आ जाए हमारे चिकन में सारे में गरम मसाला पाउडर की। 5 मिनट्स के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखेंगे दम पे, ताकि जो चिकन है उसके अंदर गरम मसाला पाउडर की खुशबू अच्छी सी आ जाए। गार्लिक को हमने जूलियन कट कर लिया है, वो डाल देंगे और फिर हम इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद करेंगे इसको हम डिश आउट। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार हमारी पेशावरी कढ़ाई बनके तैयार है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।